हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्थिति के बारे में जो पशुओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमें कई बार देखते हैं फील्ड में कि पशु जब ब्याता है, बच्चा देता है, तो उसे डिस्टोकिया की शिकायत हो जाती है, यानी बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। पशु बार बार जोर लगाता है परंतु फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको एक ऐसा इंजेक्शन बता रहा हूँ जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो पशु को नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, किसी प्रकार की डिफ़िकल्ट कल्विंग नहीं होगी और डिस्टोकिया भी नहीं होगा। तो आपको स्क्रीन पर जो इंजेक्शन दिख रहा है, इंजेक्शन का नाम है डेनारिनिवेट इंजेक्शन, जो कि इंटास कंपनी का आता है। और इसमें जो साल्ट होता है वो डेनाविरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg/ml में घुला हुआ होता है। आज हम इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाए, इसकी सामान्य मात्रा में क्या डोज रहती है और इसे कब लगाना चाहिए, प्रसव के समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां क्या रखनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेनारिनवेट जो इंजेक्शन आता है ये क्या होता है। ये एक प्रकार का वेटनरी इंजेक्शन है जो कि मुख्य रूप से इसमें जो घटक होता है यानी जो साल्ट होता है वो होता है डेनाविराइन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg/ml में घुला हुआ होता है। डेनारिन एक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन यानी चिकनी मांसपेशियों को शीतल करने का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विशेष रूप से प्रसव से जुड़ी हुई कुछ परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ गर्भाशय गिरवा यानी सर्विक्स या पर्याप्त फैलाव नहीं होता है। उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है डेनाविरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg/ml में जो घुला हुआ होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये शरीर में पशु में हम ये इंजेक्शन लगाते हैं वो पशु में शरीर के किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि हम पशु में कई बार पशु देखते हैं कि पशु की प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है परंतु बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। उसी स्थिति में गर्भाशय में जन्म से बाहर कोई प्रकार की मांसपेशियाँ यानी संकुचित होती है यानी फैल नहीं पाती। उस स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। ये इंजेक्शन पशुओं में जो शरीर में हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद पशुओं के जो जो प्रसव से संबंधित अंग होता है उन्हें रिलैक्स करता है और उसे फैलाव करने का कार्य करता है। कभी कभी प्रसव के दौरान सर्विक्स पर्याप्त रूप में खुल नहीं पाती, उसी स्थिति में आप इसका उपयोग करते हैं तो सर्विक्स को अच्छी तरीके से मांसपेशियां पूर्ण रूप से तनाव में रहित हो जाती है, जिससे पशु आराम से बच्चे को बाहर धकेल सकता है। ऐसी स्थिति में डेनाइन जैसे स्मूथ मसल्स रिलैक्सिंग दवा मांसपेशियों तनाव को दूर कर देती है। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग पशु में किन परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका उपयोग पशु में उस स्थिति में करते हैं जब पशु ब्याने की स्थिति में और पशु के प्रसव पीड़ा में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, डिस्टोकिया हो गया हो या पर सर्विक्स जो पूरी तरह से खुली नहीं हो, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है कई बार बर्थ कैनाल और सॉफ्ट टिश्यू में पर्याप्त मात्रा में डिलीगेशन नहीं होता है यानी वो फैलाव नहीं हो पाता है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उपयोग आप कर सकते हैं यूट्रस में हाइपोटोनिक यानी ज़रूरत से ज़्यादा यानी मस्कुलर कंट्रोक्शन हो रहे हो तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। और कई बार पशु में हम देखते हैं कि पशु का जो यूट्रस होता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं रह पाता, यानी पशु की जो जो बच्चे की जो कंडीशन है अंदर जो साइज वो बड़ी होती है उसके अनुसार अगर आप सर्विक्स का मुंह नहीं खोल पाता है तो बच्चा बाहर नहीं आता, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो डोज रेट क्या रहती है, पशुओं में इसे किस प्रकार से लगाया जाता है और इसकी जो डोज रेट क्या रहती है। डेनारिनवेट एक प्रकार का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कैटल एंड बफेलो के लिए आता है परंतु इसे गाय भैंस भेड़ बकरी सभी प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बड़े जानवर होता है कैटल एंड बफेलो, इसमें है इसकी जो डोज रेट रहती है वो होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और जो छोटे जानवर होते हैं जैसे सिप गोट होता है उसमें 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। डॉग और कैट के लिए आप इसे पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लगवाएं। और अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग पशुओं में कब नहीं करना चाहिए, यानी किस स्थिति में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो पशु को हानि हो सकती है। अगर आपने ये महसूस कर लिया है कि पशु के डिस्टोकिया है और पशु के बच्चे की जो लोकेशन है यानी पशु की जो बर्थ यानी जो प्रसव के दौरान पशु जो बच्चा होता है उसकी जो कंडीशन घूम रखी है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। अगर बच्चे की पोजीशन यानी गलत हो उस स्थिति में आप इसका उपयोग बिल्कुल भी न करें। और अगर यूट्रस में टॉर्सन है तो इसमें उस स्थिति में आप इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। या कई बार बर्थ कैनाल में कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो पशु में किसी प्रकार की हानि होने का डर रह सकता है।
अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग पशु में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार हमें इसका उपयोग करते हैं तो कई बार पशु में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पशु जोर करना बिल्कुल बंद कर देता है और पशु के जो प्रसव होता है, प्रसव पीड़ा वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से पशु में बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कई बार हम इसकी हाई डोज लगाते हैं तो पशु शौक में भी आ जाता है, तो इसका जो डोज है उसके अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन के लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हम पशु के चेक करते हैं कि पशु की सर्विक्स अगर खुली हो तो ही उसका उपयोग करके करें, और क्या फिटस बर्थ केनाल से सही पोजीशन में है तभी उसका उपयोग करें। अगर आपका पशु फिटस का आकार सामान्य है और पशु ब्याने के लिए बिल्कुल तैयार है तो इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य वेटनरी में क्या होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पशु में नॉर्मल यानी नॉर्मल डिलीवरी कराने में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इसी में ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं तो कितने दिनों तक दूध या मीट या मांस इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप इसी इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो 24 से 48 घंटे तक आप पशु के दूध या मांस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जो कि आपको दिशा निर्देशों में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो ये आप इंजेक्शन लगाते हैं इसका उपयोग बार बार बिल्कुल भी नहीं करें। एक बार ओनली फॉर सिंगल डोज लगाए ताकि पशु में इसके असर देखने को मिलेगा। अगर आप बार बार हर 30 से 40 मिनट बाद इसका उपयोग करते हैं तो पशु को भारी नुकसान हो सकता है। अगर आपको भी ये सभी प्रकार की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। और वेटनरी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो निशान दिख रहा है उसे दबा ले ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। इंजेक्शन के बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।